क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ग। चलो आते हैं, पहले थ्योरी समझ ले वर्ग का। देखो, वर्ग जो है एक चौकोर साइज का एक फिगर होता है। ठीक है, चाहे खेत हो जाए, चाहे फोटो हो जाए, चाहे तार को मोड़ करके वर्ग बनाया जाए, समझ गए ना। इसका प्रॉपर्टी ये है कि इसमें चारों कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और इसका चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। क्लास में कई बार बता चुके हैं, कोई दिक्कत है? और इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है और एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। कितना पे काटता है? तो बन जाएगा सवाल। क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार पात्र की भुजा 22 मीटर है, ये हमारा वर्ग है, इसकी भुजा कितनी मीटर है? तो अगर एक भुजा 22 है, इसका मतलब क्या है? तो चारों भुजा क्या है? 22 है। तो परिमाप निकालेंगे तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र हो जाएगा 4 गुना भुजा। सूत्र सबको याद रखना है। ठीक है, इतना लिखना नहीं, एग्जाम में शॉर्टकट में बना देना है। भुजा का मान कितना है? 22। तो 22 तो क्या कितना हुआ? मीटर स्क्वायर हो गया? नहीं, स्क्वायर नहीं होगा, हर बात महाने बोलो। देखो यहाँ पे जब हम लोग मीटर गुना मीटर करेंगे तब ना मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे तो 4 गुना भुजा किए, तो भुजा में तो एक ना भुजा लिए 22, 2 भुजा लिए, 4 में मीटर था, नहीं था, तो एक भुजा हुआ यहाँ पे। तो जब भी परिमाप निकालेंगे तो वो मीटर रहेगा, तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर जो रहेगा वही रहेगा। ठीक है, तो परिमाप निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना या भुजा स्क्वायर। तो 22 मीटर गुना 22 मीटर, तो 22 गुना 22 बोलो, याद करवाए थे ना 22 का स्क्वायर 484, और मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर देंगे, और जब परिमाप निकालेंगे तो सिर्फ क्या देंगे? समझ गए? तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 144। ये हमारा वर्ग है और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 144 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? 144 मीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुना भुजा। तो क्या हो गया? भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर। यहाँ क्या बनेगा? रूट। और 144 का वर्गमूल कितना? तो भुजा कितना निकला? भुजा निकल गया 12 मीटर। भुजा ज्ञात करें, एक आंसर हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप मतलब 12 12 करके 4 गुना हो गया। तो 4 परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा, तो बच्चों कितना हो गया? 48 मीटर। अगर एक भुजा 12 है तो 4 भुजा कितना होगा? जोड़ देंगे 12 12 4 बार, हो गया। तो बच्चों कितना हो गया? 48 मीटर। देखो एक और सवाल देखो, ये लिख देते हैं, छोटा सवाल है ये। एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है। एक वर्ग का परिमाप कितना मीटर है? 64 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से देखो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए। क्या चाहिए? भुजा। वर्ग का परिमाप 64 है। ध्यान से समझना कि परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजा को जोड़ करके कितना है? तो 64 में 4 से भाग दे देंगे तो चारों अलग अलग निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो वर्ग की क्या निकाल लेते हैं? भुजा। वर्ग का भुजा निकालेंगे तो लिखेंगे परिमाप बटे क्या? जो भी परिमाप है उसमें 4 से भाग दे देंगे। बढ़िया से समझना, एक रस्सी का टुकड़ा है तुम्हारे पास, ठीक है? वो रस्सी का टुकड़ा कितना लंबा है? 64 लंबा है, 64 मीटर लंबा है। तुमको उसको 4 बराबर हिस्सों में बांट करके 4 बराबर टुकड़ा में काट करके इस तरह रखना है। रख दिए ना, एकदम चारों बराबर है। तो कितना कितना काटना पड़ेगा? 64 बटे 4, 16 चौके। प्रत्येक टुकड़ा कितना मीटर का होगा? बोलो। 16 मीटर का होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? भुजा स्क्वायर। तो 16 गुना 16 कितना हुआ?
256 मीटर स्क्वायर। 16 गुना 16 कितना हुआ? 256 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या? कोई दिक्कत? एक वर्ग की भुजा कितने मीटर है? 15 मीटर। ध्यान से देखना, ये एक हमारा वर्ग है और इसका भुजा कितना है? अगर 1 15, इसका क्या मतलब है? सब क्या है? 15 है। निकालना है वर्ग का विकर्ण। क्या निकालेंगे? वर्ग का विकर्ण। सूत्र बताओ। वर्ग का विकर्ण बराबर √2a, मतलब भुजा गुना। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुना √2 और घन का विकर्ण बराबर भुजा गुना √3। ये वर्ग है ना, अगर इसकी जगह पे घन आ जाएगा तो घन का विकर्ण बराबर भुजा गुना √3। समझ गए? वर्ग और घन में यही अंतर है। देखो आगे, तो भुजा कितना है हमारे पास? 15। भुजा कितना है? 15 और गुना कितना? √2। तो 15 गुना √2 आंसर क्या हो गया? मतलब तुमको इतना कुछ नहीं लिखना है। अगर तुमको क्वेश्चन कहेगा कि भुजा 15 है तो बोलेंगे विकर्ण 15 √2 है, या कहेगा विकर्ण आपका 24 √2 है तो भुजा 24 है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर भुजा 15 है तो विकर्ण कितना हुआ? 15 √2। अगर कहेगा विकर्ण 15 √2 है तो भुजा कितना है? कोई दिक्कत है? उसी प्रकार देखो, एक वर्ग का विकर्ण 24 √2 है तो इसका भुजा कितना है? तो क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो 24 गुना 24 576 हो गया आंसर। बनाना पड़ा? तो वही है कि वर्ग का विकर्ण 24 √2 है। देखो नियम से लिख देना है, वर्ग का विकर्ण बराबर कितना? 24। वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? भुजा गुना बराबर 24 √2। √2 क्या हुआ? खत्म। तो भुजा कितना निकला? भुजा निकल गया 24। निकालना है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? भुजा स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बोलो 576 मीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 मीटर स्क्वायर। क्लियर है समझ में? चलो एक क्वेश्चन हम पूछते हैं कि एक वर्ग का विकर्ण 11 मीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा? एक वर्ग का जो भुजा है वो 11 मीटर है तो विकर्ण क्या होगा? 11 √2। जैसे कहेंगे एक वर्ग का जो विकर्ण है 100 √2 तो उसका भुजा क्या होगा? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये बताओ कि भुजा बड़ा कि विकर्ण बड़ा? विकर्ण बड़ा। कौन बड़ा? काहे कि तुम देख के ही तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये और ये और ये, तो तीनों में से कौन बड़ा बोलो? वर्ग की भुजा 22 √2 है। चलिए ध्यान से समझिए, एक वर्ग का जो भुजा है वो है 22 √2। तो निकालना है विकर्ण। तो क्या ज्ञात करना है? विकर्ण। ध्यान से समझो, ये एक वर्ग है। अगर कहेगा भुजा है 12, भुजा कितना है? तो विकर्ण कितना है? अगर कह देगा कि विकर्ण 12 √2 है, ये नहीं भुजा ही 12 √2 है तो विकर्ण कितना है? तो जो भी भुजा होता है उसमें गुना कर देते हैं किससे हम लोग? क्या निकलता है? तो √2 गुना √2 2 तो 12 दूनी तो 24 हो जाएगा विकर्ण। उसी प्रकार भुजा कितना है? 22 √2 है ना। तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्ग का विकर्ण बराबर जो भी भुजा है उसमें गुना करेंगे किससे? भुजा गुना √2। तो 22 और √2 गुना होके क्या होता है? तो 22 दूनी। अब ये √2 गुना √2 काहे होता है? काहे कि √2 और √2 गुना होके असली में क्या होता है बोलो? और 4 का वर्गमूल कितना होता है? क्लियर है? डायरेक्ट तो नहीं हो जाता है, नियम से होता है कि √2 गुना √2 √4 है, 4 का वर्गमूल। एक वर्ग के भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? बोलो क्या होगा? चंदन बताएगा। एक वर्ग के भुजा में, एक वर्ग के भुजा में कितने % की? 10% की वृद्धि की जाती है। तो क्षेत्रफल में कितने % की
वृद्धि या कमी। कमी ना है लिखा हुआ, हाँ कहाँ चला गया? वृद्धि या कमी होगी, कितने % की वृद्धि या कमी होगी? अरे बताओ कि बनेगा कैसे, ही बताओ पहले बनेगा कैसे? हम बताए थे ना, वर्ग है 100 वो देख के एक्स वाई बटे एक्स नहीं, आंसर कितना दिया है इसका? 10 का स्क्वायर बटे 100 हो गया। 1% देखो कैसे बनेगा ये बनेगा, इसका सूत्र है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे, ये इसका सूत्र है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100। वर्ग रहेगा, आयत रहेगा, जितना भी 2 डायमेंशनल फिगर है अगर रहेगा, कहेगा कि एक भुजा में 10% का वृद्धि हो गया, खाली 1% दिया रहेगा, दुगुना दिया रहेगा, वैसे नहीं बनेगा। 2 को दिया रहेगा, सुनो मेरे बात, 2 को दिया रहेगा तब तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 जो नियम है मुझे पहले बताए थे। लेकिन अगर कहीं 1% दिया रहेगा तो ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है? 10 करके नहीं बनेगा, नहीं कैसे नहीं बनेगा? बनाओ, 10% वृद्धि हो रहा है। ठीक। तो एक ही भुजा ना है, 4 भुजा है उसमें, बुझा तो सब में वृद्धि करोगे नहीं, तो फिर तो 2x है तो 2 गुना x का मान बोलो, तो x का स्क्वायर मतलब अब बटे 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 क्या हुआ? तो 2 दानी 20, अब 20 कटेगा तो क्या बचेगा? a, तो कितना आंसर प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में आया तो क्या बोलेंगे? वृद्धि। अगर आंसर माइनस में आएगा तब क्या बोलेंगे? एक वर्ग का विकर्ण 28 मीटर है, ध्यान सुने ना, ये वर्ग है और इसका विकर्ण कितना है? विकर्ण 28 है, तो भुजा निकालना है। देखो सूत्र देखो, वर्ग का बराबर कितना मीटर? तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला बता दो, भुजा गुना बराबर कितना? 28, तो भुजा बराबर 28 और ये √2 कहाँ जाएगा? नीचे। तो भुजा निकाल लिए 28 बटे √2। अब क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, तो भुजा है हमारा 28 बाय √2 और फिर से एक बार 28 बाय 28। देखो 28 गुना 28 होता है 784 और √2 गुना √2 कितना होता है? तो 2 से भाग दे दो। क्लियर है? ये समझ गए ना? विकर्ण दिया है 28, तो विकर्ण का फॉर्मूला हुआ भुजा गुना √2, तो भुजा बराबर हो गया 28 बटे √2। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, तो 2 बार यही चीज को गुना कर देंगे, 28 गुना 28 784 और √2 गुना √2 क्या हो गया? भाग दे देंगे 2 से। क्लियर है? बैठो, लाइब्रेरी में बैठो ना। आ रहे 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 2 वर्ग हैं, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2, दोनों के क्षेत्रफलों का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। जबकि पहले वर्ग का विकर्ण, ये जो पहला वर्ग है इसका जो विकर्ण है, ये दूसरे वर्ग का क्या है? 2 गुना है। इसका 2 गुना है, तो दूसरे वाले को हम लोग क्या मान लिए? दूसरे का विकर्ण क्या माने? तो दूसरे पहले का x कितना हो गया? कौन 2 गुना है? ये पहले वर्ग का जो विकर्ण है दूसरे का 2 गुना है, तो जिसका 2 गुना उसी को x मानेंगे। समझ गए ना? तो दूसरे का 2 गुना है तो दूसरा कौन है? तो पहला कितना x हो जाएगा? 2x। ठीक है, तो पहला वाला का भुजा निकालो। यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग का विकर्ण, पहले वर्ग का बराबर फॉर्मूला होता है भुजा गुना √2 और विकर्ण पहले से हमको दिया है कितना? 2x और भुजा अब गुना क्या? √2, तो √2 कहाँ जाएगा? नीचे। √2 जाएगा नीचे, तो भुजा निकल गया 2x बटे √2। √2 से 2 कै बार में कटेगा? √2 बार में कटेगा। चलो इसको समझो, इसको बढ़िया समझो, इन्हें समझो तुम लोग। होता है तो समझा? नहीं तो नहीं समझा। देखो वर्ग का विकर्ण यहाँ लिख दो, क्या विकर्ण कितना दिया हुआ है? बोलो 2x दिया हुआ है और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा गुना √2 बराबर 2x। ध्यान से देखो, भुजा बराबर 2x और ये √2 जाएगा नीचे। अब समझो कि ये इससे कट कैसे गया? एक्चुअली जो 2 है ना,
दो के अंदर दो को चीज छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? इसके अंदर दो को क्या छिपा हुआ है? काहे कि अगर √2 गुना √2 करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है। इसलिए 2 के बदले में हम लोग किसको लिख सकते हैं? √2 गुना। तो एक को √2 क्या हुआ? कट गया। तो हमारे पास क्या बचा? √2x क्या निकला? भुजा। तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल हो गया। इसी को इसी से गुना कर दो, मतलब √2x को गुना कर देंगे किससे? तो √2 गुना √2 क्या हुआ? और x गुना x क्या हो गया? x²। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग दूसरे वर्ग का निकालेंगे। अभी फोन रखो, ध्यान दो यहाँ पे। तो अब जो है पहले वर्ग का विकर्ण हो गया ना, अब लिखेंगे दूसरे वर्ग का विकर्ण। यहाँ पे क्या लिखेंगे? दूसरे वर्ग का विकर्ण। अब इसका फॉर्मूला देखो कितना दिया है विकर्ण यहाँ पे, बोलो। पहले क्या था? 2x, लेकिन अब क्या है? वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला भुजा गुना, यहाँ भी लिखेंगे भुजा गुना √2 और बराबर क्या है? तो भुजा बराबर x बटे √2। यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत है? यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। देखो अब जो है भुजा निकल गया, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो जो भी दिया हुआ है उसको उसी से हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो x गुना x क्या होगा? और √2 गुना √2 क्या होगा? 2। तो दोनों का तो क्षेत्रफल निकल गया। अब मेन सवाल है कि उसका अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। दोनों क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो पहला क्षेत्रफल है कितना? 2x²। इसका अनुपात निकालेंगे किससे? x² बटे 2। दोनों का x² क्या हुआ? कोना कोनी कटेगा तो 1 बचेगा। कोना कोनी गुना 2 दूनी, तो 4 अनुपात। ये भी आसान सवाल है। एक वर्ग और वर्ग का विकर्ण। वर्ग का पहले समझो, एक वर्ग जैसे हम लोग बनाए, जैसे हम लोग क्या बनाए? वर्ग। जैसे ही वर्ग बना तो यहां तक का काम खत्म हो गया। एक वर्ग बना लिए। अब कहता है तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, मतलब जो वर्ग का जो विकर्ण है इसके ऊपर में भी क्या बना है? क्या बना है? वर्ग। विकर्ण के ऊपर क्या बना है? यहां तक का भी काम क्या हुआ? खत्म हो गया। के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब पहला नंबर फिगर ये है और दूसरा नंबर फिगर, और दोनों का क्षेत्रफल का क्या निकालना है? बढ़िया समझो। अगर भुजा x है, अगर वर्ग का भुजा क्या है, तो इसका विकर्ण कितना है? √2x है। कोई दिक्कत नहीं है, सारा भुजा। हाँ। अब पहला वर्ग का जो विकर्ण है वही दूसरे वर्ग का भुजा है। दिख रहा है सबको? तो यहाँ भी सब में क्या हो जाएगा? अब तो क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला वर्ग का भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल भुजा² मतलब क्या होगा? अनुपात। दूसरा वर्ग का जो भुजा है √2x है, तो √2x का क्या हो जाएगा? तो x² और स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा? 2 और x का स्क्वायर। x², एक अनुपात। हो गया आंसर। मेन चीज क्या समझना है? ये जो वर्ग है, बढ़िया समझो, वर्ग का भुजा क्या है बोलो? 4। और इसका विकर्ण कितना है? 4√2 हो गया। तो पहला वर्ग का जो विकर्ण है वही दूसरे वर्ग का भुजा है। वही दूसरे वर्ग का क्या है? यही 4√2 सब में ना हो जाएगा। समझ गए? देखो ध्यान से, दोनों तरीकों से समझते हैं। पहले मीटर स्क्वायर नहीं है। अगर तुम्हारे पास सवाल है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी है? 20 मीटर है, तो 8 रुपया प्रति मीटर की दर से पार्क में पौधे लगाने का खर्च। ये पार्क वर्गाकार है ना? तो सब कितना कितना है बोलो? 20। कहा है कि 8 रुपया प्रति मीटर, चूंकि 1 मीटर का खर्च, 1 मीटर का खर्च क्या रुपया? तो कितना मीटर हुआ? 20 चौके 80 है ना हुआ? जोड़ करके टोटल कितना हुआ? 80। तो 80 मीटर का कितना? तो 80 गुना 8 640। कितना रुपया लगा? ये हो गया पहला केस। ठीक है। अब तुमको अगर मीटर में स्क्वायर देगा, अभी मीटर में स्क्वायर है यहाँ पे नहीं। अगर मीटर में स्क्वायर नहीं है तब परिमाप निकालेंगे। 20 चौके परिमाप कितना निकला था? 80। अगर मीटर में स्क्वायर है
तब निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? तब 1 मीटर का खर्च, तब यहाँ आए चूंकि 1 मीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 मीटर स्क्वायर का खर्च क्या रुपया है? रहेगा 8 रुपया, 8 रुपया खर्च है। लेकिन इस बार हम लोग 20-20 जोड़ेंगे ना, सबको जोड़ के ना 80 पूरा। अब हम लोग भुजा गुना भुजा करेंगे, तो 20 गुना 20 कितना हुआ? 400। मतलब पूरे में लगाएगा, पूरे में पौधा लगाएगा। पहले तो यहाँ लगा रहा था, समझ गए? अब पूरे पौधा लगाएगा, तो 400 गुना 3200 रुपया, ये 3200 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? आया समझ बात? उसमें ऑप्शन में 3200 था, उसने 3200 दिया है, इसलिए स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर होगा। समझ गए ना? तो दोनों बात समझ लो। अगर तुमको खाली मीटर देगा तो तुम परिमाप निकालना, और मीटर का स्क्वायर देगा तो यहाँ समझ जाना कि मीटर स्क्वायर है मतलब क्षेत्रफल। हाँ। जैसे कि टाइल्स वाला देखते हो, जो टाइल्स लगाने आता है घर में, बोलता है कि स्क्वायर फीट लेंगे। स्क्वायर फीट मतलब क्या होता है? मतलब फीट जो है वो स्क्वायर फीट जोड़ करके कहता है तुमको, ये नहीं कि कोना कोना जोड़ता है, वो पूरा एरिया जोड़ लेता है। समझ गया ना?